मोदी ने। और अब तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 850 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को बनाया गया है। 920 मीटर लंबा है महाकाल का ये कॉरिडोर। तो देखिए गेटअप पीएम मोदी का महाकाल में। जब भी दर्शन पूजन के लिए कोई भी जाता है तो गेटअप यही होता है। आपको बता दें कि धोती पहन के पूजा अर्चना की जाती है। तो कॉरिडोर की ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से दिव्य और भव्य महाकाल का ये आंगन जगमग हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर की। हालांकि अब से कुछ देर पहले जब पीएम पहुंचे, उसके बाद इंतजार किया जा रहा था उनका कि महाकाल लोक में कब पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएम मोदी महाकाल लोक में पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए किस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। नंदी मंडप में पीएम मोदी और सामने महाकाल। तो नंदी जी को प्रणाम करते नजर आए पीएम मोदी। और अब ये तस्वीर महाकाल के अंदर की तस्वीर, पूजा अर्चना करेंगे, महाकाल का अभिषेक करेंगे पीएम मोदी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साधु संत लगातार मौजूद रहे। रंग बिरंगे फूल से किस तरीके से पूरे इस लोक को सजाया गया है, जहां महाकाल उज्जैन के महाराज विराजते हैं। वहां देखिए और इस वक्त आप तस्वीर आप देख सकते हैं, महाकाल और पीएम मोदी। काल के शुभ मुहूर्त में महाकाल के समक्ष पीएम मोदी, महाकाल के इस लोक में पीएम मोदी। अंदर जिस तरीके से पीएम मोदी, तो बाहर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर मौजूद है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना पीएम मोदी ने शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर वहां जो भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो त्रिपुंडी लगाई गई ये तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी के मस्तक पर त्रिपुंडी। और ये तस्वीर हालांकि आपको दिखा रहा है न्यूज टीवी। और अब उनका तिलक किया गया। मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना का ये दौर चल रहा है। तो महाकाल लोक से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से दिव्य और भव्य महाकाल लोक, तो ये तस्वीरें आपके सामने मंत्रोच्चार के बीच महाकाल जी की पूजा अर्चना पीएम मोदी कर रहे हैं। तो महाकाल को जिस तरीके से दिव्य और भव्य बनाया गया है, उसकी ये तस्वीर आप देखिए। जब पीएम मोदी पहुंचे, बेहद खूबसूरत और भव्य उज्जैन में स्थित महाकाल लोक। तो आपको बता दें कि पूजन के बाद, महाकाल के दर्शन पूजन के बाद लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। तो जब महाकाल के लोकार्पण के लिए पीएम मोदी पहुंचे, हालांकि अगवानी उनकी की गई। और इसके बाद आपको बता दें कि उज्जैन हेलीकॉप्टर से पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर में पूजन करने के बाद ध्यान भी करेंगे जो खबरें आ रही हैं पीएम मोदी। और इसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे
पीएम मोदी। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, महाकाल मंदिर और पूरे महाकाल लोक को फूलों से सजाया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 920 मीटर लंबा महाकाल लोक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ये बना महाकाल लोक 920 मीटर लंबा, जिसमें 200 प्रतिमाएं स्थापित हैं और महाकाल लोक में भगवान शिव के 8 रूपों के दर्शन के साथ शिव पुराण में वर्णित कथाओं के म्यूरल बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र है, 20.25 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, पूरा ये क्षेत्र महाकाल लोक जिसे अब कहा जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से पूजा अर्चना का दौर जारी है, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाकाल की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ध्यान भी करेंगे और इसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। तो पूजन के बाद महाकाल का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे महाकाल के समक्ष और इसके बाद दर्शन पूजन का कार्यक्रम जारी है। पीएम मोदी पहले इंदौर पहुंचे, इंदौर से उज्जैन पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। लगातार सीएम उनके साथ मध्य प्रदेश के वो मौजूद रहे। हालांकि कैबिनेट के तमाम मंत्री अगवानी करने के लिए पीएम मोदी का वो पहुंचे इंदौर में। तो ये तस्वीरें अब आपको महाकाल के भीतर की दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर लगातार चल रहा है। महाकाल लोक अपने आप में अद्भुत, जिस tariके से इससे पहले पूरे देश ने देखा काशी कॉरिडोर को, और अब एक और कॉरिडोर महाकाल लोक की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनेगी। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल कॉरिडोर जो कि बनकर पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण यानी श्री महाकाल लोक के पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी करने के लिए उज्जैन पहुंचे हुए महाकाल जी के परिसर में है। आपको बता दें कि 20 हेक्टेयर में इस परिसर का विस्तार किया जा रहा है। ये बड़ी बात आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है, जो 5 हेक्टेयर में ये महाकाल लोक फैला है। महाकाल लोक में आने वाले लोगों को यहाँ कला, तकनीक और आध्यात्म का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। महाकाल लोक में भगवान शिव और उनके परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां यहां लगाई गई हैं। भगवान शिव ने किस तरह से राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसका वर्णन यहां एक विशाल प्रतिमा के जरिए किया गया है। तो देखिए किस तरीके से पूजा पाठ का दौर चल रहा है। और इसके अलावा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर देखिए तो आगामी पीढ़ियों के सामने भारतीय संस्कृति की विरासत के बढ़ते ये कदम देखिए। महाकाल की नगरी आध्यात्म और आधुनिकता का मिश्रण भी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक प्रतिमा के सामने एक बारकोड लगाया गया, जिसे स्कैन करते भगवान शिव की कहानी बता रही प्रतिमा की सभी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी। यानी कि एक तरफ आध्यात्म तो दूसरी ओर
आधुनिकता के जरिए आप इस आध्यात्म से रूबरू हो पाएंगे। इसका मकसद नई पीढ़ी को प्राचीन इतिहास और कथाओं की जानकारी देना है। महाकाल मंदिर के निर्माण में करीब 750 करोड़ रुपए खर्च बताया जा रहा है। इसके पहले चरण में महाकाल पथ का काम पहले ही पूरा हो चुका था, जो कि तस्वीर लगातार आ रही थी। देखिए किस तरीके से बेलपत्र समर्पित महाकाल को कर रहे हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही पसंद है। अब देखिए माला चढ़ाते हुए पीएम मोदी महाकाल जी को। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकाल लोक में खर्च 750 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और महाकाल जो पथ बनाया गया ताकि जो भक्त हैं वो सुविधा अनुसार दर्शन कर सके। 108 स्तंभों में भगवान शिव का आनंद तांडव, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार और पर जिस तरीके से विराजित नंदी की विशाल प्रतिमा मौजूद है वो देखने को मिलेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, ये लाइव तस्वीरें देखिए। तो महाकाल लोक की जिस तरीके से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 108 स्तंभ बनाए गए हैं। 910 मीटर का ये पूरा महाकाल मंदिर इन स्तंभों पर टिका है। मंदिर के गलियारों के साथ ही इसके द्वारों को भी बेहद भव्य रूप दिया गया है। उज्जैन में हर साल करीब 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। वहीं मंदिर के उद्घाटन के बाद, यानी कि इस महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की ये संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में पर्यटन भी तेज होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब तैयार हुआ तो वहां पर्यटकों की संख्या अचानक उसमें तेजी देखने को मिली। जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि 6:30 पर, हालांकि पूजा पाठ का दौर चल रहा है, 6:15 बज चुके हैं, तो पहले पीएम मोदी महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भोग भी उन्होंने लगाया, फल चढ़ाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखिए। और कहा जा रहा है कि 6:30 बजे महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। ये तस्वीरें बेहद अहम भव्यता और दिव्यता महाकाल की देखते ही बन रही है। इस महाकाल लोक की देखते ही बन रही है। तो महाकाल किस तरीके से आस्था का केंद्र रहा है सनातन के लिए, ये सभी जानते हैं। महाकाल से कहा जाता है कि उज्जैन से ही वक्त निर्धारित हुआ करता था। महाकाल रात्र में कोई भी राजा कभी रुका नहीं, और जो राजा रुका उसका राज्य चला गया। महाकाल का, उज्जैन का केवल एक ही राजा, बस महाकाल। आप देखते होंगे जब अक्सर महाकाल की सवारी निकलती है तो किस तरीके से स्वागत किया जाता है। यहाँ तो महाकाल के समक्ष जिस तरीके से बैठे हुए हैं पीएम मोदी, यानी कि कालों के काल महाकाल, महाकाल के समक्ष मृत्यु भी पानी मांगने लगे। आरती करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीर पीएम मोदी महाकाल जी की आरती करते हुए। जैसे ही पूजा पाठ का दौर समाप्त होगा, इसके बाद पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। दिव्यता और भव्यता देखते ही बन रही है। तो महाकाल कॉरिडोर जिस तरीके से, हालांकि पहले फेज
बनकर तैयार है। ये तस्वीर आराधिकम् अर्पयामि शीतलीस्मरणम् शीतलीस्मरणम् देववन्दनम् आत्मवन्दनम् आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्मा शिवो मे अस्म सदा शिवो मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् अर्पयामि यानि कानि सपापानि धर्मान्तरतानि तानि तानि विलक्षन्ते प्रदक्षिणाम् पदे पदे आवाहनम् न जानामि तवार्चनम् पूजाम् चैव जानामि क्षम्यताम् परमेश्वर मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर यत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् तदस्तु यक्षस्य रूपाय जटाधराय नीलापहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय सायंकाले शिवम् दृष्ट्वा निशि पापविनश्यति आजन्म प्रथमाभ्यान्ने छायाम्ने सप्तजन्मनि वेदाञ्जनतत्त्वानाम् तवान् मोदेशतेरमे पञ्चकोटि अनुराणाम् तत्त्वाम् शिवदर्शनम् समाप्राप्ता नमस्काराणि समर्पयामि नमः पार्वती पते हर हर महादेव महाकाल महाराज की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो जय जयकार नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री महाकालेश्वर साधना आशीर्वाद जय अर्चना महाकाल की हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए महाकाल के भीतर की, और अब से कुछ ही देर बाद जब पीएम मोदी यहां से निकलेंगे तो महाकाल का लोकार्पण करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है फूलों के जरिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए महाकाल के भीतर की, और ध्यान अब लगाएंगे पीएम मोदी। महाकाल के समक्ष पीएम मोदी ध्यान लगाएंगे, और यहां से जब पीएम मोदी निकलेंगे तो करीब 6:30 बजे वो लोकार्पण करेंगे महाकाल लोक की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए महाकाल के समक्ष पीएम मोदी ध्यान लगाते हुए। तो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, जिस तरीके से ये पूरे महाकाल लोक को बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से करीब 4 से 5 गुना ये बड़ा पूरा क्षेत्र। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से महाकाल
के समक्ष पीएम मोदी ध्यान मुद्रा में। तो ये तस्वीरें देखिए। हालांकि जब यहां से पीएम मोदी निकलेंगे तो फिर इस पूरे महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे पहले फेज का। तो करीब 750 करोड़ रुपए का खर्च आया। हालांकि पहले ही पथ बनकर तैयार ताकि भक्त पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये तस्वीर देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी, अब देख सकते हैं मंत्र का जाप करते हुए पीएम मोदी। तो इससे पहले जिस तरीके से श्री महाकाल की उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती पीएम मोदी ने की, और अब ध्यान मुद्रा में पीएम मोदी, ये तस्वीर देखिए। और यहां से जब पीएम मोदी निकलेंगे तो इसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मंत्रोच्चार किस तरीके से कर रहे हैं। 108 बार मंत्रोच्चार करेंगे पीएम मोदी। नमः नमन्तिर्षयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की, वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है, इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान, श्री, सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए, और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में। जो पंचाक्षर हैं ओम नमः शिवाय, इनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मय मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मय शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भोगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरवलोचनाय तस्मय वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय
नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पठेच्छिव सन्निधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है, और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय। भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है, चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति, जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता, और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना, वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य। और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य, मां भारती का भाल, मां भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्मध्वजा पूरे विश्व में लहराती है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान शिव के दरबार में आकर, महाकाल के दरबार में आकर जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के और ज्यादा दृढ़ विश्वास होता है। इस समय रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है प्रधानमंत्री जननायक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तव में विलक्षण देव हैं, शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अंत हैं, शिव आदियोगी है, शिव महायोगी है, शिव मुक्तिदाता है, शिव मोक्षदाता है, शिव नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं। और आज वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध
और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजन किए, नंदी के समीप बैठकर अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव तक पहुंचाने की उनसे आराधना की है और दान पात्र में उन्होंने अपनी दक्षिणा भी डाली। और इसके बाद यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर चंबल के बड़े नेता और केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं राज्यपाल मंगू भाई पटेल। ये तमाम शख्सियतें और प्रधानमंत्री आगे चलते हुए महाकाल लोक का कॉरिडोर जो है वो कुछ ही वक्त में जनता को, श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले भगवान शिव की आराधना की है, महाकाल के दर्शन पूजन के साथ 108 बार मंत्रोच्चारण किया है। और जैसा कि एक परंपरा है, भगवान शिव को पूजते समय एक नियम है कि शाम के समय सूरज ढलने के बाद भगवान को जल नहीं अर्पित करते। उन नियमों का भी प्रधानमंत्री बहुत ख्याल रखते हैं। शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अवतार आप देखिए किस तरह से वो कॉरिडोर के रास्ते अब आगे बढ़ रहे हैं। साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर और साथ ही मौजूद हैं राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर इसका निरीक्षण करेंगे और इसकी भव्यता को निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए किस तरह से महाकाल का ये पूरा जो मंदिर है वो जगमगा रहा है। कई जगहों से यहाँ फूल लाए गए हैं जिनसे सजाया गया है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अहम महाकाल का ये दिव्य रूप यहाँ भव्यता के साथ पूरा मंदिर जगमगाते हुए, रोशनी से किस तरह से मंदिर जगमगा रहा है उसकी तस्वीरें देखिए। और प्रधानमंत्री त्रिपुंड के साथ हाथों में रुद्राक्ष की माला
अपने ऊपर जो उनको आशीर्वाद के स्वरूप में भेंट किया गया है भगवा अंगवस्त्र, वो उन्होंने धारण किया हुआ है। पूरी तरह से सफेद कपड़ों में प्रधानमंत्री शिव भक्त वाला रूप धारण किए हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को उनको आगे बताते हुए देखिए कॉरिडोर की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं और क्या भव्यता इसकी है। अलग अलग रंगों से पूरा जो महाकाल का ये मंदिर है वो इसका एक अलग भव्य और दिव्य रूप दिख रहा है। पहले फेज का ही काम है, करीब 700 करोड़ से ज्यादा की राशि इसमें खर्च हुई है। कमलनाथ सरकार में भी इसको लेकर फैसले लिए गए थे। शिवराज सरकार ने इस फैसले के बाद इस पर काम शुरू किया और हमने देखा कि किस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की तमाम सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर है उसकी भव्यता लगातार बढ़ रही है, निर्माण कार्य तेजी से है और इसी तरह से मध्य प्रदेश में महाकाल का ये ज्योतिर्लिंग से जुड़ा ये पूरा भव्य मंदिर और भव्यता इसकी बढ़ रही है। 950 मीटर का लगभग का ये पूरा कॉरिडोर होगा। भगवान शिव के अलग अलग रूपों से जुड़ी प्रतिमाएं हैं और आदिकाल से जो जुड़े महत्व वाली चीजें हैं, जो शिलालेख हैं, उनको भी यहां पर रखा जाएगा। जब ये फैसला लिया गया था कि पूरे मंदिर के आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार होगा, उस वक्त खुदाई के दौरान कई पुराने मंदिर के अवशेष मिले थे, क्योंकि ये सदियों से यदा कदा से ही ये पूरा मंदिर है, तो उन अवशेषों को भी यहां संभाल कर रखा गया है। और आप देखिए अलग अलग कैमरों से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महाकाल मंदिर की तस्वीरें देखिए, भव्यता और दिव्यता इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 856 करोड़ रुपए के महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के आज पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। पहले चरण में महाकाल लोक को 316 करोड़ रुपए में विकसित किया गया है और इस कॉरिडोर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो गलियारे के लिए 2 भव्य एंट्री गेट, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बनाए गए हैं। ये गलियारा मंदिर के मेन गेट तक जाता है। महाकाल मंदिर के नए बने कॉरिडोर में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। 910 मीटर का ये पूरा महाकाल मंदिर इन स्तंभों पर टिका होगा। महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में महाकाल वन की परिकल्पना को जिस सुंदर तरीके से पेश किया गया है, सैकड़ों वर्षों के बाद उसे साकार रूप अब यहां पर दे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने नंदी भगवान के पास बैठकर जप किया है और उसके बाद अब वो कॉरिडोर में निरीक्षण कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद वो देश को समर्पित करेंगे इस कॉरिडोर को। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी देवता भव्यता को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो महाकाल मंदिर कैंपस है वो जगमगा रहा है। तो इसे कॉरिडोर की शक्ल दी गई है। 950 मीटर का ये लगभग का कॉरिडोर, अलग अलग फेजेस में काम पूरा होगा और अलग अलग सरकारों में भी इसको लेकर काम किया गया। देख सकते हैं आप किस तरह से पूरा मंदिर जो है जगमगा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर, जहां पर वो अभी मौजूद है, उसके पहले चरण को राष्ट्र को वो समर्पित थोड़ी ही देर में करेंगे। 900 मीटर से ज्यादा लंबा महाकाल लोक कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर झील के दरअसल चारों ओर फैला हुआ है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पुनर्विकास योजना के तहत रुद्रसागर झील को पुनर्जीवित इस परियोजना के तहत किया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग रंग आपको नजर आ रहे होंगे लाइट्स के। देखिए भव्य तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें सीधे महाकाल लोक से हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में अब महाकाल लोक जो है उसे समर्पित करेंगे और उससे पहले गर्भगृह में पहुंचकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल की आराधना की। भगवान शिव के आराध्य हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह से लगातार पूजन अर्चन करते हैं जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही शिव भक्ति लगातार दिखती रही है, चाहे वो केदारनाथ का दरबार हो, बाबा केदार का दरबार हो, भगवान विश्वनाथ का दरबार काशी में हो, या फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकाल पहुंचे हैं, महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री का ये शिव भक्त वाला रूप दिखा। अब कुछ ही वक्त में राष्ट्र को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये महाकाल लोक प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे और लगातार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ रही है, इसका जिक्र करना होगा। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया है और शाम के बाद जल नहीं चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक नहीं होता है, तो इस वजह से उसका ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री ने यहां बेलपत्र अर्पित किया और अलग अलग भोग उनको अर्पित किया है महाकाल को। उसके बाद
वहां बैठकर उन्होंने जप किया। 108 बार भगवान के मंत्रों का जाप करने के बाद वो नंदी के समीप गए, वहां नंदी से अपनी अरदास लगाई। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के सबसे करीब उनके वाहक नंदी महाराज हैं और भगवान शिव से अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भगवान नंदी को बताते हैं। वो प्रधानमंत्री का एक रूप दिखा, उसके बाद उन्होंने दान पात्र में दान किया। अब पूजा अर्चन के बाद महाकाल लोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में समर्पित करेंगे श्रद्धालुओं के लिए। तो महाकाल लोक का ये तोहफा अब कुछ ही क्षणों बाद अब देश को समर्पित होने जा रहा है। आपको इस कॉरिडोर के बारे में और जानकारी देते हैं। झील को महाकालेश्वर मंदिर पुनर्विकास योजना के तहत एक बार फिर से पुनर्जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 856 करोड़ रुपए के महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के पहले चरण का आज उद्घाटन करेंगे और पहले चरण में महाकाल लोक को 316 करोड़ रुपए में विकसित किया गया है। नवनिर्मित महाकाल लोक में भव्य प्रवेश द्वार है। फव्वारों सहित शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से ज्यादा चित्रों की श्रृंखला बनाई गई है। महाकाल लोक में मूर्तियों के रूप में भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कहानियों को भी उकेरा गया। वहीं शक्ति और धार्मिक घटनाओं से जुड़ी करीबन 200 मूर्तियां जो है वो यहां पर लगाई गई है। इस कॉरिडोर की शोभा बढ़ाने वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए राजस्थान में बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों और शिल्पकारों ने मुख्य रूप से पत्थरों को तराशा है, उन्हें अलंकृत कर सौंदर्य स्तंभों और पैनल में तब्दील किया है। तो पहले चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क, घाट और डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स, गणेश स्कूल कॉम्प्लेक्स का कार्य जो है वो अभी पूरा हो चुका है। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। 2 हेक्टेयर में बने मंदिर परिसर के लिए करीबन 750 करोड़ रुपए खर्च पूरी तरह से होंगे। प्रोजेक्ट का पहला चरण लगभग 350 करोड़ रुपए लागत इस पर लगी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग कैमरों से, ड्रोन व्यू देखिए पूरे मंदिर कैंपस का। और ये जहां महाकाल के दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में पहुंचकर किए। पहले फेज का जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है और राष्ट्र को, आज प्रदेश के वासियों को, देश के श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री ये समर्पित करने वाले हैं। उससे पहले इसकी विहंगम छटा देखिए किस तरह से भगवा ध्वज महाकाल मंदिर के ऊपर लहराता हुआ और नीचे अलग अलग रंगों में, अलग अलग फूलों से यहां पूरा मंदिर कैंपस सजाया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अहम माना गया है। महाकाल महादेव का ये पूरा मंदिर, और माना जाता है कि उज्जैन के राजा भी महाकाल हैं। महाकाल की शाही सवारी निकलती है, महाकाल शहर भ्रमण पर निकलते हैं, महाकाल को सुरक्षा दी जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग शहरों से लाए गए फूलों से यहां पूरा मंदिर जो है वो सजाया गया है। और आप देखिए भगवान शिव की आराधना प्रधानमंत्री ने की है। और खास करके जितने भी भगवान शिव से जुड़े अहम धाम हैं, जो ज्योतिर्लिंग से जुड़े धाम हैं, उनका विकास मुख्य तौर पर किया गया। याद करिए वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देश के नाम समर्पित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है, इस लिहाज से भी उनकी एक अलग रुचि दिखती है। इसके अलावा केदार धाम में पुनर्निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस के द्वारा की जाती है। पीएमओ लगातार मॉनिटर करता है। हाल के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे भी थे, बाबा केदार के दर्शन पूजन किए थे। सोमनाथ मंदिर में भी प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर जाते रहे जब भी उनको मौका मिला। और आज जब महाकाल मंदिर पहुंचे हैं तो एक बड़ी सौगात, या यूं कहे कि अपना जो शिव भक्त का एक रूप है उसको लेकर वो अपनी आराधना का एक रूप दिखा रहे हैं। तो आज एक और सौगात इसी से जुड़ी हुई महाकाल लोक आज समर्पित करेंगे देश के श्रद्धालुओं के लिए। देश विदेश से 40 से ज्यादा देशों में इसे देखा जा रहा है लाइव, और लगातार आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने पूजन अर्चन कर लिया है। कुछ ही वक्त में महाकाल लोक समर्पित होगा। और चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।